नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कैडनेट माइक्रोसिस्टम के बारे में, जो कि एक काम करती है, रेलवे को सेफ्टी सिस्टम सेल करती है। दूसरा है सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करती है। सबसे पहले बात करेंगे स्टॉक परफॉर्मेंस के बारे में, फिर कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स और परफॉर्मेंस की बात करेंगे, टेक्निकल इंडिकेटर्स देखेंगे, फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग कंपनी की वैल्यूएशन कैसी है उसको हम बारे में बात करेंगे, फिर लास्ट में फाइनल व्यू की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक परफॉर्मेंस की। तो पिछले 5 साल में 4000% का रिटर्न दिया है। कहें तो लॉन्ग टर्म में कंपनी मल्टीवेवर साबित हुई है। और पिछले 1 साल की बात करें, 2.6% का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने में 8% का रिटर्न दिया है और पिछले 1 महीने में 24% का रिटर्न दिया है। हाल ही के 1 महीने में कंपनी में एक अच्छा मोमेंटम आया है, इसीलिए इस कंपनी को हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बजट भी पास में है। तो सबसे बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स के बारे में। कंपनी की मार्केट कैप है 2112 करोड़ की और करंट प्राइस चल रहा है 1257 का। 52 वीक रेंज की बात करें, हाई है इनका 1460 का और लो है 622 का। वैल्यूएशंस की बात करें, पीई रेशियो 39.2 है, बुक वैल्यू 104 की है, डिविडेंड यील्ड 0% की है। प्रॉफिटेबिलिटी देखें अगर कंपनी की, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23.8%, रिटर्न ऑन इक्विटी 38%, फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर की है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें 2022 से 25 की, तो सेल्स ग्रोथ की बात करें, 2022 में कंपनी के सेल्स थी 7 करोड़ की, वहीं 2025 में हो गई है 190 करोड़ की। तो काफी अच्छी सेल्स ग्रोथ हुई है कंपनी की इन 3 सालों में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, तो पहले कंपनी लॉस में थी और मार्च 2025 में कंपनी ने कमाए हैं 41 करोड़ का प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें 22% है। नेट प्रॉफिट की बात करें, पहले कंपनी लॉस में थी और मार्च 2025 में कमाए हैं 50 करोड़ का नेट प्रॉफिट। ईपीएस के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं, 2022 में शेयरधारक 15 रुपीज 76 पैसा लॉस में चल रहा था, वही शेयरधारक 2025 में कमाता है 29 रुपीज 98 पैसा। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा टर्न अराउंड हुआ है कंपनी का। तो कवच प्रोजेक्ट से कंपनी को ऑर्डर मिल रखे हैं, टोटल इनकी ऑर्डर बुक है 3136 करोड़ की। अगर हम देखें इनकी लास्ट ईयर सेल थी 190 करोड़ की, तो काफी अच्छा कंपनी को रेवेन्यू विजिबिलिटी मिलती है। तो कवच रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट है इनके। कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करें, तो कंपनी की स्ट्रेंथ ये है, आने वाला क्वार्टरली रिजल्ट है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। पिछले 5 साल की हम प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 44% सीएजीआर से हुई है। डेब्टर्स डे की बात करें, पहले 69.6 डेज थे, अब इम्प्रूव होकर हो गए हैं 45.5 डेज। तो ये भी पॉजिटिव चीजें हैं। वीकनेस की बात करें, हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है अपने बुक वैल्यू के 12.1 टाइम्स। प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत ही कम है 29%। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, अगर हम पिछले 3 साल का एवरेज लें तो 1.37% निकल के आता है, जो कि बहुत ही कम है। टेक्निकल इंसाइट्स क्या कह रहे हैं, बुलिश डाइवर्जन इंडिकेट कर रहा है एक अपकमिंग अप ट्रेंड आ सकता है स्टॉक में। पैटर्न फॉर्मेशन की बात करें तो यू शेप्ड का पैटर्न बना रहे हैं, जो कि हो सकता है अपने रेजिस्टेंस लेवल से ब्रेकआउट दे दे स्टॉक, चांसेस हैं ऐसे। अब हम क्रिटिकल लेवल समझते हैं स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस के जरिए। रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट जोन की बात करें, 1308 से 1312 के बीच में एक रेंज है, अगर इसको क्रॉस करता है तो बुल रन आ सकता है छोटा सा। सपोर्ट लेवल की बात करें, पहला है 1237 का, दूसरा है 1218 का, तीसरा है 1199 का। अब डाउन साइड प्रोटेक्शन के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें, पहला है 1280 का, जो कि पहली हर्डल होगी। अगर इसे क्रॉस कर देता है तो टारगेट होगा 1308 का, अगर ये तोड़ देता है 1350 और फिर 1370 तक की जा सकता है। फंडामेंटल और के अकॉर्डिंग कंपनी की वैल्यूएशन को समझते हैं। वैल्यूएशन रेशियो, पी रेशियो 39.2 है, इंडस्ट्री का एवरेज पी 63 है, तो इसके अकॉर्डिंग अंडर वैल्यूड स्टॉक है अगर हम कंपेयर करें इंडस्ट्री पी से। तो
बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग बुक वैल्यू है इनकी 104 की, और कंपनी कल कल करके आती है रेशियो 12.1 टाइम्स, जो कि हाई नजर आ रहा है। एवरेज होना चाहिए 1 से 4 के बीच में, तो हम अंडर वैल्यूड मानते हैं, ये काफी ज्यादा हाई है। डिविडेंड यील्ड 0% है, तो कोई भी इनकम नहीं होती है शेयर होल्डर्स की। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23.8 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 38% है, तो ये दोनों ही 15% से ऊपर हैं, तो हम ये मानेंगे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। ओवरऑल व्यू की बात करें, स्ट्रांग प्रॉफिटेबिलिटी है, कंपनी अंडर वैल्यूड है अगर हम इंडस्ट्री पी से कंपेयर करें तो, लेकिन बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग स्टॉक प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हमें मौका मिले तो हम उन टॉपिक्स पर बात कर सके। धन्यवाद।